वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे आपको ये एक इक्वेशन नजर आ रही है जिसमें कि लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शन है वो इसमें वेरिएबल के तौर पर बिहेव कर रहा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कि इसमें इसकी डिग्री जो है मतलब टर्म की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव 2 है। ठीक है, अब सोल्यूशन आप जानते हैं कि जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसकी वो खास वैल्यू जो कि इक्वेशन को ट्रू शो कर दे। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सोल्यूशंस होंगे, लेकिन अब हम इसका बकायदा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी तसल्ली के लिए साइन ऑफ टी जो है इसको पुट कर लें एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल साइन ऑफ टी अब एक्स में लिखी हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये साइन स्क्वायर टी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ तो साइन स्क्वायर ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बात क्लियर होगी आपको। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, चूंकि जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो जो कि ए होता है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लें क्वाड्रेटिक तो उसमें ए होता है और इसमें 5 है। ठीक है, बी जो है इसमें वो 3 है और जो सी है इसमें वो -1 है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला कह रहा हूँ। ठीक है जी, वो क्या है, अगर वेरिएबल एक्स में इक्वेशन है तो फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड c एंड होल्ड जो ये सम आएगा इसको डिवाइड करना हमने 2 टाइम्स a से। अब इनमें इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट कर लें तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस नेगेटिव ऑफ b जो है -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 -4 a 5 है और c जो है वो -1 है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 और a कितना है जी हमारे पास वो 5 है। ठीक है, और अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करें मजीद तो हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसा बनेगी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 प्लस माइनस 9 प्लस ये देखें नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 4 5 टाइम 20। ठीक है जी, तो ये 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 बन जाएगा, क्योंकि 20 में आप 9 ऐड कर रहे हैं और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं फिर किससे, 10 से। तो अब मैं अगर इसको मतलब देखूं तो ये देखें x की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस करने से आ रही है मतलब -3 में आप ऐड करें स्क्वायर रूट 29 और फिर डिवाइड करें 10 से, और दूसरी जो है उसमें आप क्या करें कि -3 लिख रहे हैं माइनस जो 29 आएगा एक इरेशनल नंबर आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से। अब ये वो दो वैल्यूज हैं जो कि हम कहेंगे कि ये x वेरिएबल में, तो वेयर हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास साइन t है, चूंकि x जो है वो हमने साइन t के इक्वल फर्ज किया था। ठीक है, तो साइन t किसके इक्वल आ जाएगा, साइन t जो आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा एक दफा -3 प्लस स्क्वायर रूट 29 ओवर 10 के। ठीक है, और एक x इक्वल टू सॉरी साइन ऑफ t जो है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, वो इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 10 के। अब यहाँ पे एक बात याद रहे कि जो हमारी इक्वेशन थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थी, साइन एक फंक्शन है और उसमें जो डोमेन का एलिमेंट है वो t है। अब बेसिकली हमें जो इसमें हम डोमेन पुट कर रहे हैं हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है कि जो इसमें पुट करने से ये इक्वेशन मतलब इक्वल मतलब सारा सॉल्व करने में 0 के इक्वल आ जाए आंसर। ठीक है, वो बेसिकली हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। तो अभी यहाँ से हमने साइन की तो वैल्यूज निकाल ली हैं, लेकिन हमें अभी टी एंगल जो है वो मालूम करना है। इसके लिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। अब हम इस पे बात करते हैं। देखें इसमें हम ये बात यूँ जानते हैं कि जो हमारे पास टी है, ठीक है, टी जो वेरिएबल है वो कैसे आ सकता है, मतलब हम यूँ इस बात को समझ सकते हैं कि साइन एक
इस एंगल पे ऑपरेट हुआ और उसने ये वैल्यू दी है हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर पे देख लें कि ये क्या है, ठीक है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। चलें कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, अगर हम 29 जो है इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 5.3851648097 ऐसा सो ऑन, प्लस इसमें हम 3 कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि सॉरी इसमें हमने प्लस करना था -3, इसको हम रिमूव करते हैं, इसे भी रिमूव करते हैं, ठीक है जी। इसमें हम माइनस जो है वो 3 जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और इसको हम डिवाइड कर दें अगर 10 से तो ये आता है 0.23। तो इसको अगर हम मतलब अप्रोक्सीमेट जो है वो कह सकते हैं कि 0.24 है, 240, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अंदाजन इसकी वैल्यू आ रही है 0.24, 0.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर रूट, और इसमें हम ये प्लस में इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों के साइन नेगेटिव के हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है 0.8385, ठीक है जी, 0.8385 माइनस में। तो ये हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं बेसिकली, तो अब हम अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर इस तरह दे सकते हैं कि हम साइन इनवर्स फंक्शन लें, t इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.24, और यहाँ पे भी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -0.8385। मैं इसमें ये बात इस तरह से कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये साइन फंक्शन है, ठीक है, ये साइन ऑफ टी जो है एक प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, ठीक है जी। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो मतलब रिस्ट्रिक्ट होती है, और वो -π/2 से π/2 के इंटरवल में बिलोंग कर रही होती है, ठीक है। मतलब मैं यूं कहूँगा जो t बिलोंग करेगा वो -π/2 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए और π/2 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर जनरल की बात करेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखें, अब अगर हम साइन इनवर्स ले लें, यहाँ पर पहले इस 0.24 पर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है और आंसर हमारे डिग्रीज में आएगा, ठीक है। 0.24 इनवर्स और साइन फंक्शन है, तो ये 13 पॉइंट जो है वो बन रहा है कितना 8865, ठीक है। और अगर रेडियंस में देखें तो रेडियंस में कितना बनेगा 0.24 इनवर्स में, और ये मैं रेडियंस में कन्वर्ट किया मैंने कैलकुलेटर, तो 0.2424, ठीक है। तो ये जो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है वो 0.2424 आ रही है, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या आ रही है जी। ये माइनस में एक तो है, हम यहाँ पे पहले माइनस का साइन पुट करेंगे, 0.8385 था, ठीक है जी, यहाँ से मुझे लिखने में गलती हुई 8385, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.838 या, और इसका इन्वर्स और साइन में, तो ये -0.9945 है, -0.9945, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली इस इंटरवल में बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो ये इस इंटरवल में दोनों नंबर आ जाते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी, 0.2424 भी और -0.9945 भी।